एमसीसी नीट पीजी का सेकंड राउंड स्टार्ट हो चुका है और स्टूडेंट काफी परेशान है। जिन बच्चों को सीट नहीं मिली या जिनको मिली है पर अपनी चॉइस की नहीं मिली, दोनों ही स्टूडेंट इस कंडीशन में परेशान है। और परेशान होने की बात भी है क्योंकि कुछ काफी टाइम से ड्रॉपर है और कुछ फ्रेशर है। चलो बात करते हैं कि एमसीसी में अभी आपके लिए कितनी सीट्स हैं जो आपका इंतजार कर रही हैं। हाय, मैं हूं डॉक्टर शबनम, एमडी शिक्षा में आप लोगों की मेडिकल एडवाइजर। तो डियर डॉक्टर्स, अगर आप क्लियर वैकेंसीज की बात करते हैं तो हमारे एमसीसी राउंड के लिए जो क्लियर वैकेंसीज है वो है 14,703 और वर्चुअल वैकेंसीज जो देखने के लिए मिलेंगे 10,584, यानी कि ये काफी अच्छी बात है। इसके साथ साथ एक गुड न्यूज ये है कि सेकंड राउंड में एमसीसी में 374 न्यू सीट्स ऐड हो गई हैं, जो एक बहुत बड़ी बात है। और मैंने पहले फर्स्ट वीडियो में भी कहा था कि ये जो सीट्स अपडेट होंगी, यानी कि हर राउंड में सीटें बढ़ेंगी, सेकंड राउंड में भी होगी और मॉपअप में भी होगी और इसके बाद भी चांस है कि सीटें ऐड हो जाएं। तो इसके लिए आप टेंशन फ्री रहिए, सीटें आपको एवरी राउंड में कहीं ना कहीं कुछ अच्छी दिखने के लिए मिलेंगी। तो वर्चुअल वैकेंसीज और क्लियर वैकेंसीज में क्या डिफरेंसेस है? बच्चे बहुत परेशान है कि ये है क्या, दो आपको सीट नजर आ रही है, लेकिन ये क्या चीजें हैं? कुछ सारे स्टूडेंट जो वर्चुअल वैकेंसीज है उसको सोच रहे हैं कि ये सारी सीटें ओपन है। ऐसा है, अगर आप अपग्रेड के लिए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को सीट मिली है, वो बच्चा सेकंड राउंड में अपने आप को अपग्रेड के लिए जा रहा है, वो सीटें जो है वो घूमती रहती हैं और वो सीट्स आपको दिखेंगी, वो सीट्स हैं। लेकिन उसके बाद जब बच्चे की अपग्रेड हो जाएगी सीट, अगर उसकी सीट अपग्रेड नहीं हुई है तो वर्चुअल वैकेंसीज कम हो जाएगी। इसीलिए यानी कि जो बच्चे ने अपग्रेड में डाला है वो वर्चुअल वैकेंसीज है। और क्लियर वैकेंसीज किसे कहते हैं? क्लियर सीट्स ये है कि जिसे फर्स्ट राउंड में कोई सीट मिली, उसके साथ साथ उसे स्टेट कोटे में भी कोई सीट मिल गई और उसने वो वहां पर फ्री एग्जिट कर दिया है फर्स्ट राउंड में, यानी कि अपनी सीट छोड़ दी है। जो कि क्लियर सीट है उस पर किसी का भी अधिकार नहीं है, उस पर आप फ्रेशर हैं या आप अपग्रेड के लिए डालेंगे, आपको उस पर सभी बच्चे उसको ऑप्ट कर सकते हैं। ये दोनों में आपको डिफरेंसेस समझना होगा। इसके साथ साथ 374 न्यू सीट ऐड हुई है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं एक राहत की सांस है। पीजी में आपको पता है कि राजस्थान और एमपी का जो रिजल्ट होल्ड पे है, स्टे लग गया है। कहीं ना कहीं जो डिफिकल्टीज है, बच्चे वहां के भी परेशान है जिनका रैंक अच्छा है और उनको पता है कि उनको राजस्थान और कहीं ना कहीं एमपी में सीट मिल जाएगी, लेकिन वो अभी इस डर से वहां सेकंड राउंड में अदर एमसीसी में या स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। वो भी समस्या उनकी बहुत जल्दी शॉर्ट आउट होने वाली है। तो डियर डॉक्टर्स, अगर आप एमसीसी की काउंसलिंग कर रहे हैं, साथ साथ आप मल्टीपल स्टेट की काउंसलिंग कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपका रैंक बहुत ज्यादा लो है तो आप एक स्टेट को तो टारगेट नहीं करेंगे, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी का कट ऑफ भी इस बार बहुत ज्यादा हाई देखने के लिए मिला है। जिन बच्चों ने लास्ट ईयर 2023 से कैलकुलेट किया था, इस बार वो बहुत ज्यादा उसमें आपको शफलिंग देखने के लिए मिली है। मल्टीपल स्टेट को अपना एक मैनेज करिए काउंसलिंग को, क्योंकि जब आप एमसीसी की काउंसलिंग करते हैं, फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट था, इसलिए आपने कोई भी चॉइस डाल दी है और आप बड़े आराम से कंफर्ट जोन में कि चलो आपको आपकी चॉइस की सीट नहीं मिली, आप फ्री एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फ्री एग्जिट कर गए हैं तो ठीक है, अगर आपने अपग्रेड कर लिया है और अपग्रेड में आपको आपकी चॉइस की सीट नहीं मिली है तो आपको आपकी वही अनचॉइस वाली सीट को लेना पड़ेगा। तो इसलिए आप ये ध्यान रखिए। और डियर स्टूडेंट, सेकंड राउंड में फ्री एग्जिट नहीं है, अपग्रेड कर सकते हैं। साथ में अगर आप कोई भी किसी भी स्टेट में सेकंड राउंड में अपनी सीट को छोड़ेंगे तो आपको 2 लाख की सिक्योरिटी आपकी फॉरफिट हो जाएगी। एमसीसी की सिक्योरिटी जिस बच्चे ने गवर्नमेंट एंड डीम्ड के लिए किया है वो 2 लाख है और स्टेट वाइज डिपेंड है कि कौन सी स्टेट में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एमसीसी के लिए आपकी 2 लाख की सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाएगी। अगर आप सेकंड राउंड में जा रहे हैं और आपको फर्स्ट राउंड में कोई सीट मिली है, सेकंड में आप उसको अपग्रेड कर पा रहे हैं, फिर उसके बाद आपको अदर स्टेट में कोई सीट मिल गई है, तो आपको रेजिग्नेशन का टाइम देखना पड़ेगा, आपको सीट रिजाइन का एक ऑप्शन आएगा, आपको उसका वेट करना पड़ेगा और आपको अपनी सीट के लिए प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग करनी पड़ेगी। अगर आपने जरा से भी चूक की तो आपकी पूरी फीस भी फॉरफिट हो सकती है। इसलिए अपनी काउंसलिंग को बहुत अच्छी तरीके से प्लान कीजिए।